आज पूरी दुनिया पौलुस को याद करती है। क्या पौलुस के आराम से या उसकी पोजीशन से या उसकी एजुकेशन से या उसकी बड़े नाम से हमें कोई कुछ मिला? नहीं। लेकिन यीशु, पौलुस का जो संघर्ष यीशु में था, पौलुस का जो सहना यीशु मसीह था, जो दुख उसके थे यीशु के कारण, वही है जो आज भी 2000 साल बाद आपको और मुझे ताकत देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो दुखों से डरना नहीं है। आज हजारों लाखों टेस्टमनियां हम प्रतिदिन सुनते हैं। पूरे संसार भर में यीशु कार्य कर रहा है। क्या चंगाई, केवल चंगाई यीशु से आपका संबंध बनाता है? क्या दुष्ट आत्मा से छुटकारा आपका व्यक्तिगत संबंध प्रभु से बनाता है? नहीं। क्या धन की ब्लेसिंग मिल जाना केवल यीशु को जान लेना है? आप जानते हैं, प्रभु उससे बात कर रहा था 2-3 दिन से। मैंने एक बहुत ही रेलम में जाके एक दर्शन को देखा। जब मैं उस विजन को देख रही थी तो मेरा हृदय कांप उठा उस दर्शन को देखकर। जो सुसमाचार है उसको कोई और ही तरह पेश किया जा रहा है, जिसके कारण खतरा बढ़ चुका है, घटा नहीं है। आज आपको समझना है कुछ चीजों को, और वो चीजें कोई व्यक्ति आपको समझा नहीं सकता। वो चीजें वचन आपको समझाएगा, और वचन और लोगों, जो लोग वचन के अनुसार चले, उनकी लाइफ आपको समझाएगी। इसीलिए प्रभु ने हमें वचन दिया ताकि हम उसे समझ सके और कोई हमें भरमाने ना पाए, कोई हमें भटकाने ना पाए। हम 2-3 दिन पहले प्रार्थना में थे और जस्ट नॉर्मल प्रेयर करते करते हमारी यहाँ के बच्चों के साथ मीटिंग चल रही थी और सब लोग आत्मा में चले गए, रेलम्स में भर गए, अलग अलग बहुत सारे स्पिरिट में विजन देखने लगे। और सारी चीजें होने के बाद रात को 3 बजे मुझे बहुत भूख लगी और मैंने बोला मुझे कुछ खाना है। और जैसे खाना खा के मैं बैठी और एकदम से झटके लगने शुरू हुए और प्रभु आत्मा में ले गया। और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा परमेश्वर ने मुझसे बातें की। बहुत थकी हुई थी और मुझे लग रहा था कि नहीं, मेरे से नहीं हो रहा था, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि मैं वो सब चीजों को देखूं। बहुत सारी चीजें थी, कुछ मुझे याद है और कुछ शायद किसी ने नोट की थी। अलग 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 जो चीजें होने वाली हैं दुनिया में, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें प्रभु ने दिखाई। सबसे पहले जो आज मैं वचन देने जा रही हूँ, उससे ही रिलेटेड चीजें। आज बहुत बड़ी एक भीड़ यीशु के पास केवल चंगाई के लिए है। आज एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पास दुष्ट आत्माओं से छुटकारे के लिए है। एक बहुत बड़ी भीड़ केवल बेबी ब्लेसिंग, गाड़ी ब्लेसिंग, घर ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग, वो उसके लिए है। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। प्रभु आशीष देता है, वो आशीष का सोता है। लेकिन क्या जिस चीज के लिए यीशु आया वो केवल यही था कि हम केवल इसी दुनिया में एक
प्रोस्पेरिटी की लाइफ को जिए। क्या यीशु इसलिए ही आया? अभी आपको समझना है कुछ चीजों को। यीशु जब आया तो उसने प्रचार किया, अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो यहाँ पे ही पर्पस पूरा हो जाता है कि आप अपने पापों से तौबा करो और प्रभु की आत्मा के द्वारा चलो। चाहे जीवन में दुख आए, कष्ट आए, संघर्ष हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, आपको प्रभु के मार्ग पर चलना है ताकि आप प्रभु के राज्य में एंटर करो। लेकिन ये इसलिए यीशु आया था कि वो अदन का बाग, जहां से आदम परमेश्वर की हुजूरी से अलग हो गया था, फिर से वो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को जोड़ दे। और यीशु ने उस संबंध को जोड़ने के लिए यीशु मसीह आया। लेकिन आज अगर हम देखें, मैं आपको सच बता दूं, हजारों लाखों मसीह ऐसे हैं जिनका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर से है ही नहीं। बस वो एक भीड़ में चल रहे हैं, बस वो अपने कामों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कामों के लिए प्रार्थनाएं करवा रहे हैं। और अब जब 2000 साल हो चुके हैं यीशु को आए हुए, और अब पूरी दुनिया चीख चीख के कह रही है कि यीशु आ रहा है। बहुत सारे भी नहीं बोलूंगी, बहुत कम प्रचारक इस बात को बोल रहे हैं कि प्रभु जीसस इज कमिंग सून, यीशु बहुत जल्दी आ रहा है। और केवल वो बोल रहे हैं इसलिए नहीं, जो प्रभु ने चिन्ह दिए हैं वो सब भी दुनिया में पूरे हो रहे हैं। तो क्या इस समय पर जो कलीसिया केवल और केवल जिनको बताया गया यीशु चंगा करता है, यीशु छुटकारा देता है, यीशु प्रार्थना को सुनता है, और लोग किसी ना किसी कारण यीशु के पास आए और उसके बाद बस उनका ध्यान वही तक ही रह गया, उनको आगे का रास्ता नहीं बताया गया कि यीशु के कारण दुख भी आएंगे, सताप भी आएगा, तुम्हें बहुत दुख सहकर ही स्वर्ग में एंटर करना पड़ेगा। और यीशु का आना केवल ये चंगाई देना नहीं, लेकिन तुम्हें अनंत काल के उस आनंद में, उस सुख में ले जाना है, जहां कोई दुख और विलाप ना होगा। तो जब हम ये सब चीजों को देखते हैं, केवल सुसमाचार कहाँ है? मैं बहुत बार अपने आप से संघर्ष करती हूँ जब मुझे प्रभु के वचन और कुछ चीजें सेम नहीं लगती, बट फिर मैं लास्ट में यही डिसीजन लेती हूँ, भले मुझे अकेले खड़ा रहना पड़े पर मैं वचन के साथ खड़ी रहूंगी। हालेलुया। मैं उस धोखे को नहीं देखूंगी जो आंखों से दिखाई दे रहा है, मैं उस सच्चाई को देखूंगी जो यीशु के साथ चलने में है। आमीन, हालेलुया। जब शुरुआत की कलीसिया, वो कैसे लोग थे कि जो यीशु के आगमन के लिए इतने तैयार थे कि उन्होंने अपना सब कुछ बेच बाच के प्रेरितों को दे दिया कि भाई अब क्या करना है, यीशु मसीह आएगा, मैं ले जाएगा, और अपनी गर्दनें कटा दी, अपने बच्चे मरवा दिए, सब कुछ कर दिया, क्योंकि उनकी आंखें उस चीज पे, उस आशा पे लगी थी, उस जीवन पे लगी थी जो अनंत काल का है, जो परमेश्वर के साथ है। आज जब हम केवल इन्हीं आशीषों और ब्लेसिंग के पीछे चल रहे हैं, तो जब यीशु आएगा और यीशु के आने से पहले जो सताव आएगा, कितने लोग हैं जो उसमें खड़े रहेंगे? क्योंकि मैं तो आया चंगाई के लिए, मैं तो आया आशीष के लिए, मैं तो आया बेबी ब्लेसिंग के लिए, मैं तो इसलिए आया, और अब भाई ठीक है वो मिल गई थी, लेकिन क्या किसी ने तुम्हें बताया यीशु के आने से पहले क्या होने जा रहा है? क्या हम तैयार हैं? और उस समय पर बहुत बड़ा
धोखा होगा लोगों के साथ, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं होगी। अभी मैं बात कर, बच्चों के एग्जाम आते हैं, है ना, आपके बोर्ड के एग्जाम है, बोर्ड मम्मी पूरा साल उनको उनके दिमाग में डाल देती, बेटा बोर्ड की हुआ बन जाता हूँ, और वो भी अपने आप की तैयारी करने लगते हैं कि भाई हमने एग्जाम देना है। तो उनको प्रिपेयर किया जाता है पहले। लेकिन क्या आज कलीसिया प्रिपेयर हो रही है? क्या चर्च प्रिपेयर हो रहा है? देखो, जब परमेश्वर ने शाऊल को बुलाया, शाऊल एक बहुत बड़ी पोजीशन पे था, शाऊल एक बहुत बड़ा विद्वान था, शाऊल बड़े बड़े लोगों में बैठता था, बड़े बड़े धर्म गुरु, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, राजा, बड़ा प्रभाव था उसका दुनिया में। क्या वो चीजें उसको परमेश्वर के पास ले जा सकती थी? जब शाऊल का इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ, वो यीशु की कलीसिया को सताता था, प्रेरित 9 में लिखा है। तो उसने कहा, एक लाइट उसके ऊपर चमकी और उसने कहा, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। वो किसको सता रहा था? वो कलीसिया को सता रहा था। आप जानते हैं उस समय भी कलीसिया सताई जा रही थी। पतरस को मारा गया, पीटर याकूब को मारा गया, कलीसिया सताई गई, और कलीसिया सताई जा रही है 2000 साल से। और बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वहां पर पवित्र लोगों का लहू चिल्ला रहा है कि परमेश्वर से पुकार रहा है, तू हमारा बदला कब लेगा? और यीशु कहता है, अभी थोड़े से और हैं जो तुम्हारी तरह वध किए जाने वाले हैं। जब उनकी गिनती पूरी हो जाएगी तो मैं तुम्हारा पलटा पूरी पृथ्वी को हिला दूंगा। तो जब मैं उस दर्शन को देख रही थी, मैंने देखा सबसे पहले एकदम से जैसे कोई आंखों पे लाइट मारता है, आकाश में से एक धुएं और आग के से बादल में से एक लाइट आ रही थी। मैंने देखा बहुत सारे गोल्डन दूत उतर रहे हैं, बहुत सारे। और उससे पहले जो मैंने देखा जल का स्तर जो है, समुंदर के जल का स्तर जो है वो बहुत ऊंचा हो गया है। अक्सर हम देखते हैं जब समुंदर को, तो समुंदर थोड़ा नीचे दिखता है, बट जब मैंने देखा समुंदर का जल स्तर जो है वो बहुत ऊंचा दिखाई दे रहा था, बहुत ऊंचा। मतलब ऐसे नहीं था, वो ऐसे था। उसके बाद जब मैंने ये सेकंड देखा कि बहुत सारे एंजल्स उतर रहे हैं, वो दूत जो थे वो अलग अलग कलीसियाओं में जा रहे थे। वो एक कलीसिया में गए और उस कलीसिया में कुछ लोग थे जो यीशु के साथ एक पवित्रताई का एक जीवन जी रहे थे, और एक लाइट उनके ऊपर आई एक, और उनको अलग कर दिया, उनका एक झुंड बना दिया और उनके माथे पर एक मोहर लगा दी। और फिर वो दूत दूसरी कलीसिया में जाते हैं और वहां भी कुछ लोग थे, उन लोगों को के ऊपर वो किरणें आती हैं, तेज आता है, और उसके ऊपर भी उनके माथे पे कुछ लिख दिया जाता है, और उनको भी एक छोटे से झुंड में इकट्ठा कर दिया जाता है। और फिर वो तीसरी कलीसिया में गए, उन्होंने वो बहुत बड़ी कलीसिया, वहां भी उन्होंने कुछ लोगों को झुंड बनाया, और सेम, और इस रीति से वो पूरी दुनिया में की कलीसियाओं में जा रहे हैं। और वो एक झुंड को, जो मुझे नहीं पता ये क्या था, लेकिन जो मुझे समझ में आया कि जो लोग इस समय पीड़ा सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, सच्चाई पे बने हुए हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, यीशु के लिए जान देने के लिए तक तैयार हैं, है ना, ऐसे लोग, देखो आप बाहर से किसी को नहीं जज कर सकते, लेकिन परमेश्वर को पता है कि हम में से कितने तैयार हैं और कितने नहीं हैं।
तो वो दूत क्या कर रहे थे, अलग अलग कलीसियाओं में जाकर एक झुंड को बना के आ रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि ये सारा का वो दूत ऐसा करके जैसे ही तुरई बजेगी तो वो झुंड जो है वो कलीसिया में से उठा लिए जाएंगे। उसके बाद एक चीज और देखी मैंने, रिप्टाइल्स देखे हुए, रेप्टिलियन, वो आधे सांप थे और आधे मनुष्य थे, और उन्होंने पेंट कोट पहने हुए थे, टाई लगाई हुई थी, और बड़े ही वो बहुत ही हाई फाई, जिसको बोलते हैं कि किसी कंपनी का सीईओ होते हैं, इस तरह की बहुत ऊंची पोजीशन वाले लोग थे जो वो बैठे थे उन जगहों पर। एक अथॉरिटी देखी, मतलब वो जो लोग थे, ये अभी पूरी दुनिया की जो अथॉरिटी है वो इनके हाथ में जाने वाली है। पूरे किंगडम को ये जो रेप्टिलियन है, जो वही सांप के दुष्ट आत्माएं, वो लोग पूरी दुनिया का जो अधिकार है वो अपने हाथ में ले लेंगे, और कलीसिया के ऊपर बहुत सताव होगा। और प्रभु ने कहा कि डरना मत, बिल्कुल मत डरना। मैं चाहती हूँ इस समय कि हम एक फेक जीवन से एक रियल लाइफ को जिए, क्योंकि अंतिम धोखा जो है वो बहुत ही भयंकर होगा। शैतान अभी छोटे छोटे धोखे दे रहा है लोगों को, लेकिन वो अंतिम, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तो जीवन का जो ये जो संघर्ष है, ये आपको नाश नहीं करेगा, ये संघर्ष आपको ऊंचा उठाएगा, ये संघर्ष आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाएगा। प्रेरित तो 9 में लिखा है कि जब शाऊल का इनकाउंटर यीशु से हुआ, तो अब बताइए उसके जीवन में कंफर्ट आया या कठिनाई? जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, कंफर्ट आया या परीक्षा? अब वचन को जब पढ़ोगे, रूत नाओमी के साथ चली, तो कभी उसने सोचा था कि वो कभी राजाओं की मां बनेगी? आज जो मसीह में एक संघर्ष की लाइफ है आपकी, मैं आपको सच बता रही हूं, वही आपका सबसे बड़ा इनाम बनने वाला है। हालेलुया। आपका सबसे बड़ा इनाम बनने वाला, आपका सबसे बड़ा प्रतिफल बनने वाला है। तो उसको देखो, आज पूरी दुनिया पौलुस को याद करती है। क्या पौलुस के आराम से या उसकी पोजीशन से या उसकी एजुकेशन से या उसकी बड़े नाम से हमें कोई कुछ मिला? नहीं। लेकिन यीशु, पौलुस का जो संघर्ष यीशु में था, पौलुस का जो सहना यीशु में था, जो दुख उसके थे यीशु के कारण, वही है जो आज भी 2000 साल बाद आपको और मुझे ताकत देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो दुखों से डरना नहीं है। हमारा प्रभु जो इस संसार में आया, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जिसे हम बोलते हैं, उसके जीवन में वो कुछ भी कर सकता है, जिसने सब कुछ बनाया। उसका जीवन कैसा? आराम से भरा। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, हाँ यीशु ने इसीलिए तो सहा था कि तुम आराम से रहो। मुझे तो मैच नहीं करती ये बात। प्रभु ने कहा तुम मेरे पद चिन्हों पे चलो। तो जब हम यीशु के पद चिन्हों पे चलेंगे, तो यीशु जैसे दुख और संघर्ष भी हमारे जीवन में होगा। हाँ कि ना? देखो, आपको पवित्र आत्मा से चलना है इस अंतिम समय में। यीशु ने कहा अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। तो ये क्या एक आरामदायक जिंदगी है या कठिन, मुश्किल है? दुख। क्रूस क्या था? क्रूस क्या था? एक टॉय था जिसको उठा के यीशु चल रहा था?
क्रूस एक भारी लकड़ी जिसमें उसको गाड़ा गया था, एक सताव, एक शर्मिंदगी, एक दुख की निशानी, वो क्रूस था। और यीशु क्या कह रहा है तुम्हें? अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। ये कैसी लाइफ है? यीशु के साथ एक संघर्ष की लाइफ, एक दुख की लाइफ, मुश्किलों की लाइफ। लेकिन हमें नहीं चाहिए, मुझे तो कंफर्ट चाहिए, मुझे तो ब्लेसिंग चाहिए, मुझे तो आशीष चाहिए, मैं इसलिए तो पहले मेरी जिंदगी में बड़ा दिक्कत है यीशु के पास आके। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? वो उन चीजों के साथ मैं तुम्हें शांति दूंगा, हर कलेश में से मैं तुम्हें निकालूंगा, हर समय मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये वायदा है यीशु मसीह का। लेकिन कब? जब तुम उस कठिन राह पे चलोगे। सकरे मार्ग में प्रभु का वायदा नहीं है, पर कठिन मार्ग में प्रभु का वायदा आपके साथ है। आज बहुत सारे लोग अंतिम समय पे धोखा खाएंगे, चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे, बहुतों के प्रेम ठंडे हो जाएंगे, बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको सच्चाई से रूबरू नहीं कराया होगा, उनको यीशु के आने से पहले उस सताव के विषय में नहीं बताया। और जैसे ही उनको लग रहा है कि यीशु के साथ चलना तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चंगाई, बरकत, आशीष, ये वो, और तैयारी है नहीं, तब जैसे ही मुश्किलें आएंगी, ये तो मुझे बताया ही नहीं था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं सह सकता, ये मैं तो कंफर्ट के लिए आया था, वो व्यक्ति दौड़ जाएगा। और ऐसे ही लोग आज बहुत बड़ी भीड़ कलीसियाओं में है, समझ रहे? तो प्रभु ने वो जो दर्शन, तो कुछ लोग, मतलब एक बड़ी कलीसिया में से कुछ लोग जिनका झुंड अलग, कुछ लोग उनका झुंड अलग। इसलिए प्रभु ने कहा कठिन है मार्ग जो जीवन को पहुंचाता, और बहुत थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे। आप जानते हैं, आप वो सुनना चाहते हैं जो आपके शरीर को अच्छा लगे, पर यीशु आपको वो सुनाएगा जिससे आपकी आत्मा अनंत काल के लिए यीशु के साथ रहे। अब देखो, जितनी काम की चीजें खाने की होती हैं वो बस अब बेस्वाद होती हैं, जो शरीर को हेल्थी बनाती हैं, और जितनी आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं वो सब टेस्टी होती हैं। ऐसा ही कुछ शरीर और आत्मा का भी है। जो बातें आपको मुश्किल, कठिन लगती है, वो आपकी आत्मा को बड़ी अच्छी लग रही है। आज कुछ ढंग का आया अंदर, और वो शरीर नहीं सुनना चाहता, इनको शरीर लेना ही नहीं चाहता। हाँ, दुख, सताव। अभी एक बेटी ने उस दिन आत्मा में भरी हुई थी, और उसने एक दर्शन देखा। उसने देखा कि एक लाइट उसके ऊपर आई, और उसने यीशु को देखा। जब वो यीशु को देख रही थी तो उसने कहा, यीशु मुझे आपके पास आना है। यहाँ से उठ के बहुत जोर जोर से बाहर गिर गई थी, वो चीख रही थी क्योंकि यीशु उसे दिख रहा था। प्रभु ने कहा, ठीक है, तुम आ जाओ। प्रभु दूर खड़े थे, तो उसने कहा, प्रभु कैसे आऊं? वो जो मार्ग था वो कांटों से भरा हुआ, कीले, कांटे, बहुत ही भयानक, मतलब वो मार्ग था। तो उसने बोला कि प्रभु, ये कांटों भरा मार्ग है। प्रभु ने कहा, तुम्हें इस पे चल के ही मेरे पास आना होगा। तो जैसे ही उसने कहा, नहीं, वो रोने लगी, चीखने लगी कि तो पूरा मेरे पैर छिल जाएंगे इस पे चलने से। तो लेकिन उसने यीशु के प्यार को देखा, जब वो यीशु की ओर बढ़ने लगी, और जैसे ही वो पैर रख रही थी उन कांटों के ऊपर, उसको पेन तो हो रहा था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर उस सड़क को देखा, वो सोने की बन गई। हालेलुया। वो सोने की बन गई। और यही है यीशु के साथ चलना। एक भी व्यक्ति जो यीशु के साथ व्यक्तिगत तौर पे चल रहा है, व्यक्तिगत तौर पे, फॉर्मेलिटी तौर पे नहीं, वो बता दे कि मैं आज, मेरा सारा बढ़िया चल रहा है, एक भी व्यक्ति, कोई नहीं, एक भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये समय प्रेशर का है, ये समय संघर्ष का है।
मैंने बोला यीशु आ रहा है, और यीशु के आने से पहले बहुतों के प्रेम ठंडे पड़ेंगे, लेकिन जो दबाव, जो संघर्ष आपकी लाइफ में है, यही है जो आपके उद्धार को आपको संभाले रखेगा और यीशु से आपको मिलाएगा। हालेलुया। तो प्रभु का मार्ग आसान नहीं है। प्रभु ने क्या बोला बाइबल में? हाय है उन लोगों पर जिन्होंने अंतिम युग में धन बटोरा है, उनका धन ही उनके खिलाफ गवाही देगा। कहते इससे बकरे की तरह, जैसे बकरे को खूब खिलाया जाता ना, काटने से पहले मोटा किया जाता है उसको, तो वो बकरे के समान काटे जाएंगे। याद रखिए, ये समय वो लालच का है जो हव्वा को दिया गया। ये देख, ये है, इसको खाने से तू प्रभु से बड़ा बन जाएगा, ये तेरे मन चाहा, ये तुझे बुद्धि देगा, ये धोखा। मैं चाहती हूँ कलीसिया अलर्ट हो जाए। प्रभु के वचन को आपको समझना होगा। क्या प्रभु, जब मूसा ने परमेश्वर को देखा, मुश्किलें घटी के बड़ी, मूसा आमने सामने परमेश्वर से बात कर रहा था। तो जब परमेश्वर के साथ आपका इनकाउंटर हो गया, सबसे पहली बात तो अंधकार की शक्तियां आपको जीने नहीं देंगी। अच्छा, ये है प्रभु का चहेता, प्रभु का प्रिय, लेकिन वो तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा सकती अगर वो संबंध सही बना रहा तो। वो तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि यहोवा की मोहर तुम्हारे माथे पे होगी। तो जब परमेश्वर ने, जब मैंने ये विजन देखा, तो प्रभु ने उन लोगों को अलग किया, और उसके बाद परमेश्वर ने बोला, वो जो दूत उस समय पर परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा था, कि अब मैं पूरी पृथ्वी को हिलाऊंगा, बहुत दुख होगा, बहुत सताव, बहुत मुश्किलें, चारों तरफ चीजें, पर शैतान इन लोगों को छू नहीं सकता। जिनके माथे पे उसने मोहर लगाई थी, शैतान उनको टच नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से अलग किए गए हैं। और यीशु ने, अगर आप पढ़ें, मत्ती 25 में लिखा है कि वो अपने दूतों को भेजेगा और अपने लोगों को अलग करे, इकट्ठा करेगा। और ये सेम दर्शन मैंने अभी पढ़ा नहीं मत्ती में, पर ये मैंने पहले पढ़ा है कि वो अपने दूतों को भेजेगा और उन्हें अलग करेगा। उसके बाद पूरे संसार के ऊपर वो विपत्ति आएगी, और यीशु का आना बहुत 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 निकट है। और मैं चाहती हूँ आप तैयारी कर लें, नहीं तो यीशु के पास आने का कोई फायदा नहीं है। चंगाई, आशीष, बहुत गवाहियां, हजारों गवाहियां यहाँ बनती हैं, पर वो मुझे आनंद नहीं देती उतना जितना एक व्यक्ति रिपेंटेंस करता है और अपना जीवन प्रभु के प्रेम में दे देता है और प्रभु के लिए जीना शुरू कर देता है। और सचमुच वो जो खुशी है वो हजारों चंगाइयों से भी बढ़कर होती है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, तू विश्वास कर और बपतिस्मा ले, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाता है। जीवन प्रभु के साथ। तो संघर्ष जो है, अगर आप पूरी बाइबल उठा ले तो आपको परमेश्वर के साथ चलने वाला एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी लाइफ में संघर्ष नहीं था। और वही संघर्ष थे जिसके कारण वो लोग एक विश्वास के योद्धा कहलाए, विश्वास के योद्धा बने। तो आज हमारा प्रभु में चलना, प्रभु के साथ वो संघर्ष हमें विश्वास का योद्धा बनाता है। और जो सह नहीं पाए, आज उनका नामो निशान भी नहीं। यीशु के साथ 70 चेले, हाँ 70 चेले थे वो, लेकिन नहीं चल पाए। क्यों? उनको परमेश्वर की बातें कठोर लगती थी। आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने लिए ऐसे प्रचारक बटोर लिए हैं जो उनके अनुसार की बातें करें। सिस्टर, मैं देख रहा हूं आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, बड़ी गाड़ी आ रही है, ये उसको उसमें बैठ के स्वर्ग जाएगा। क्योंकि जैसे लोग हो गए वैसे प्रचारक हो गए। शैतान ने भेज दिए कुछ, तो शैतान ने रिलीज कर दिए, भाई इनको यही चाहिए,
ये चर्च इसीलिए आते हैं, बस तुम यही बातें करो इनसे, ना रैप्चर की बात करनी, ना सताब की बात, क्योंकि धोखा बहुत बड़ा होगा। इसीलिए आपको बार 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 बार, हाँ, आप अपने बच्चे को क्या करते हो, एक ही बार समझा के छोड़ देते हो, बस अब तू देख ले भाई, मैंने समझा दिया, 2 घंटे लगा दिए, अब देख ले तूने करना जो करना। क्या करते हो आप? हाँ, एक माँ बाप अपने बच्चे को क्या करते हैं? कितनी बार रोकते हैं, कितनी बार समझाते हैं, कितनी बार काउंसलिंग करते हैं, कितनी बार डंडे बरसाते हैं, कितनी बार उनको थप्पड़ लगाते हैं, कितनी बार, जब तक वो चीज उनके अंदर से निकल ना जाए, जब तक वो बदल ना जाए। ऐसी हमारा परमेश्वर हमसे बार 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 बार, जब तक वो चीज हमें आना चाहे, हमसे बात करता है। क्या कोई व्यक्ति सिर्फ विश्वास करके बपतिस्मा लेने से स्वर्ग चला जाएगा? कि आपको एक ही वचन पढ़ाया जाएगा, मरकुस भाई 16 का 15 पढ़ ले, बस यही वचन, और आगे का वचन नहीं। कोई अविश्वासी, कोई झूठा, कोई चोरी करने वाला, कोई मूर्ति पूजक, कोई व्यभिचारी, वो नहीं पढ़ाए, पर इतना ही, इससे आप स्वर्ग नहीं जा रहे। ये है आपको लॉलीपॉप देना। बाइबल में लिखा है पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। आप सोचो, अगर हमारे धरती पर हमारे अंदर इतनी कड़वाहट है एक दूसरे के लिए, स्वर्ग में कैसे रह सकते हो? प्रभु कहेगा नीचे भी गड़बड़ी, अब ऊपर भी गड़बड़ी। हाँ, जाओगे क्या? वहां भी भाई ये भी जाएगा, इससे तुम्हारी बनती नहीं है, तो कैसे रहोगे? प्रभु कहेगा फिर एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा, दोनों ही छूट जाएंगे। प्रभु कहते हैं भरसक भरसक, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से मेल मिलाप कर लो। समझ रहे हैं? मेल मिलाप कर लो। ये समय मेल है, वो उठा लिया जाएगा, और आप देखोगे मेल खत्म हो रहा है। मेल, प्रेम खत्म, रिपेंटेंस खत्म। कोई व्यक्ति अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं, कोई व्यक्ति रिपेंट करने के लिए तैयार नहीं। हर व्यक्ति कहता मैं सही हूं, मैं करेक्ट हूं, मुझे मत समझाओ। रिपेंटेंस खत्म हो जाएगी, मेल खत्म हो जाएगा, प्रेम खत्म हो जाएगा। और ऐसा अगर आप अपनी नजर घुमा के देखो तो आपको चारों दिशाओं में दिख जाएगी ये चीजें। और ये निशानी है, पहले ऐसा नहीं था, कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। हाँ, पता है आपको, एक व्यक्ति कमाते सब खा लेते थे। कितनी एक मेल मिलाप, एक भरपूरी, एक अधीनता और बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, पर आज के समय पे वो क्यों नहीं है? क्योंकि मेल उठा लिया गया, प्रेम उठा लिया गया है। प्रभु ने कहा एक दूसरे की सह लो। आज लोग पढ़ते हैं एक दूसरे की सह लो नहीं, एक दूसरे को कह लो। उस टाइम चश्मा सा लग जाता है। एक दूसरे को कह दो। जब आप परमेश्वर के साथ आपका इनकाउंटर हुआ है तो आपको जानना है यीशु क्यों आया। यीशु आपको इस संसार से निकाल के हमेशा के लिए अपने साथ रखने के लिए, वो संबंध जो टूटा हुआ था वो जोड़ने के लिए आया। और आज सब कुछ मिल गया पर व्यक्तिगत संबंध ही नहीं है जिसके लिए यीशु आया। आज एक मसीह व्यक्तिगत संबंध नहीं है, बाकी सब कुछ है, चंगाई, बरकत, आशीष। और शैतान को प्रॉब्लम ही संबंध से है। जब तुम ये कहते हो कि मैं उसे जानता और समझता हूं, और जब आप उसको जानते और समझते हो तो आप शैतान की चालों को बहुत जल्दी से समझ लेते हो। इसीलिए वो चाहता नहीं कि आप पवित्र आत्मा के चलाए चले। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जिनका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर से नहीं है, जिनका वचन से कोई संबंध नहीं है, वो केवल एक प्रचारक के पीछे चल रहे हैं। जो प्रचारक कहता है वो सही है, बस वो गिरेंगे, वो बहुत बुरी तरह गिरेंगे। समझ आ रही है आपको? केवल एक प्रचारक आपकी अगुवाई, वो गलत भी कर सकता है, लेकिन अगर आपका संबंध पवित्र आत्मा से होगा
तो वो आपको करेक्ट करेगा। ये मैच नहीं कर रहा, ये मेरी ओर से नहीं, ये गलत है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपको बचाएगा। इसीलिए वचन के साथ संगति, अपने परमेश्वर के साथ चाहे आधा घंटा बैठना शुरू करो, व्यक्तिगत संबंध रखो प्रभु के साथ, व्यक्तिगत। तो आज जो कलीसिया में जो चीज देखी मैंने, कुछ लोग, आज पौलुस ने ये नहीं कहा कि भाई मैं प्रभु को मिला और देखो मैंने कितनी कलीसियाएं स्थापित कर दी, हाँ मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। देखो पौलुस कह रहा है मेरा बड़ा बिजनेस हो गया, मेरी बड़ी गाड़ी आ गई। पौलुस क्या कहता है? पौलुस किस चीज पे घमंड कर रहा था? क्या बाहर की चीजों पे जो हो रही थी, क्या मिरेकल हो रहे थे उस पे घमंड कर रहा था? पौलुस किस चीज पे घमंड करता है? वो कहता है मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं। जब मैं निर्बल होता हूं तब मसीह की सामर्थ मुझ में सिद्ध होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज अपनी कमजोरियां बताना कि भाई प्रभु मुझे कहां से निकाल के लेके आया। मुझे पता है मैं मरने जा रहा था, मैं मरने वाला था, पर यीशु ने मुझे जिंदगी दी। तो उसने क्या लिखा? अपनी कामयाबियां, उसने अपनी निर्बलताओं को लिखा। आपकी निर्बलताएं ही जो आप मसीह में सहते हो, वही दूसरों की ताकत बनती है। हालेलुया, हालेलुया। आपका ये गवाही दे देना कि बस एक बड़ा घर, एक बड़ी गाड़ी हमें मिल गई प्रभु में आने के बाद, केवल ये गवाही नहीं, मुझे सबने छोड़ दिया पर मैंने यीशु को नहीं छोड़ा। मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं था, लेकिन फिर भी मैं विश्वास में खड़ा रहा। मुझे सब लोगों ने त्याग दिया, मेरी नौकरी भी चली गई, मुझे समाज ने भी छोड़ दिया, पर मैंने यीशु को नहीं छोड़ा। और आज जो कुछ मैं हूं, केवल यीशु की वजह से हूं। ये आपकी गवाही है जब आप अपनी निर्बलताओं को बताते हो कि उस निर्बलताओं में यीशु की सामर्थ मुझे चलाती थी। और आज भी मैं अपनी वजह से कुछ भी नहीं हूं, मैं जो कुछ हूं यीशु की वजह से हूं। अपने बाहरी कवच को उतार के फेंक दो, ये झूठा कवच, और अपने जीवन की जो सच्चाई है बताने से मत घबराओ। वही लोगों को आज पौलुस के दुख हमें ताकत देते हैं, उसका सहना हमें ताकत देता है, हमें बल देता है। पौलुस ने एक भी जगह अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, वो हर जगह अपने मसीह को रिप्रेजेंट करता था। हालेलुया। अपनी तो वो निर्बलताएं बताता रहता था कि कौन है, वही मुझे ताकत देता है। आज मैं जिंदा हूं, मैंने इतनी बेतें खाई, ये करा वो करा, इतना दुख सहा, पर अगर मैं जिंदा हूं तो केवल उसकी सामर्थ से है। हालेलुया। आज आपके जीवन का फोकस कहां पर है? एक नया जन्मा मसीह नहीं, केवल नया जन्मा छोटा बालक, पापा ने मुझे खिलौना दिया, वो खिलौनों पे खुश हो रहा होता है, लेकिन जब एक व्यक्ति बड़ा हो जाता है वो गवाही देता है कि आज मैं जो कुछ हूं, मेरे पिता ने बहुत संघर्ष झेला मुझे ये बनाने के लिए। आप रियल में थैंकफुल होते हो। ये है प्रभु का धन्यवाद करना। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ इस अंतिम समय में हम तैयारी कर ले। देखो यीशु भी तैयारी कर रहा है और उससे पहले शैतान भी तैयारी कर रहा है तुम्हें लॉलीपॉप देने की, तुम्हें कुछ ऐसी ब्लेसिंग देने की जिससे तुम धोखा खा जाओ। इन दिनों में दिन रात प्रार्थना, दिन रात प्रार्थना, दिन रात प्रभु बातें कर रहा है, दिन रात प्रभु एक ही चीज बोला, बैठ मुझे बात करने, बैठ मुझे बात करने। पवित्र आत्मा इतना एक्टिव, छोटी से छोटी बात प्रभु बात कर रहा है। वो नहीं चाहता कि हम छोटी सी भी चीज में चूक जाए। और फिर हम संडे हमारी मीटिंग थी, मीटिंग खत्म करने के बाद कुछ लोग हम मिल रहे थे और उसी बीच परमेश्वर, हमारी सिस्टर जस्ट मिलने आए थे और हम छोटी सी दुआ कर रहे थे। उतने में
ये बहन आत्मा में भर गई और 1.5 घंटा, समझ रहे हैं? आपको लगता है एक आत्मिक जीवन, आत्मिक व्यक्ति कभी प्रोफेशनल नहीं हो सकता, हमेशा याद रखिए, क्योंकि उसको पता नहीं आत्मा कैसे चलाएगा। स्वामी वो है, कंपनी उसकी है। हाँ, तुम्हें तो जैसे वो चलाए वैसे चलना है। सिस्टर ने भी एक दर्शन को देखा और वो आत्मा में लिखने लगी। ऐसा बहुत हो रहा भी, स्पिरिट में जाके लोग रेलम में जाके देख रहे हैं, लिख रहे हैं। मैं चाहती हूँ इस समय हम रियलिटी से रूबरू हो, रियलिटी से। और शैतान अंतिम समय में लोगों को बहुत सारे लालच देगा, बहुत सारी चीजें देगा, जिससे लोग पीछे चले जाएंगे और अपने दौड़ से वंचित हो जाएंगे, मतलब गिर जाएंगे उन चीजों में। तो इस समय पर किसी भी चीज का लालच नहीं। जब सब कुछ छोड़ने का समय आ गया तो किसी चीज के कारण यीशु को नहीं छोड़ना हमने। हालेलुया। तो इस समय पे प्रभु का आत्मा खुद आके बार बार बात कर रहा है। इसका मतलब प्रभु चाहता है कलीसिया तैयार हो, क्योंकि बाद का जो रोना है वो बहुत भयानक है। धन्य हैं जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। फर्स्ट फ्लाइट आपके लिए रेडी है। हमें तैयार होना है और हर चीज, जैसे कहते हैं ना, पासपोर्ट अपना, अपनी आइडेंटिटी कार्ड, अपनी हर चीज तैयारी रखनी है, अपनी पवित्रताई का, वचन का। प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू। एक संघर्ष का जीवन यीशु के साथ, बिना यीशु के नहीं, यीशु के साथ बहुतों के आनंद का कारण बनता है, बहुतों की आशीष का कारण बनता है। और प्रभु ने कहा, तुमने चोरी की और मार खाई तो कौन सी बड़ी बात है? तुमने गलत नहीं किया, उसके बाद भी तुम्हें मारा गया, हाँ, सताया गया, तो मसीह का आत्मा तुम पर छाया करता है। तुम्हारी बिना गलती के भी तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, चिंता मत करें, प्रभु का आत्मा तुम पे छाया किए हुए है। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।